शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म हो गई है। शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव की यह मीटिंग शिवसेना भवन में हुई। मीटिंग में उद्धव ठाकरे की क़यादत पर भरोसा जताया गया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई और बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बागियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी उद्धव ठाकरे करेंगे। वहीं संजय राउत ने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और आइए इस पूरी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सर्वेश तिवारी मुंबई से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कल से और आज में काफी बॉडी लैंग्वेज बदली है शिवसेना की। 24 घंटे का वक्त देने के बाद आज सीधे कार्रवाई की बात कर रही है शिवसेना। ऐसा क्या जादुई छड़ी हाथ लगी है शिवसेना के? सर्वेश, देखिए जिलानी जी, आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जी। जो दोनों डेवलपमेंट जो है एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट हैं पूरी तरह से। पहला डेवलपमेंट ये है कि शिवसेना के जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक थी वो संपन्न हुई है, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे सभी नेताओं के उपनेता, नेता, पक्ष प्रमुख जो भी थे उनके जिला प्रमुख उनके सामने खुद बैठे थे। और इसमें 5 अलग अलग रेजोल्यूशन पारित किए गए हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नेता जो बागी बना है वो बाला साहब ठाकरे या शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा है कि जो भी बेईमानी कर रहा है, जो भी गद्दारी कर रहा है, उसको सजा देने का हक, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो भी अधिकार होगा वो मुखिया के तौर पर पार्टी प्रमुख को ही होगा। और पार्टी प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे को संबोधित किया गया है। जो वो निर्णय लेंगे, आखिरी निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर एक लीगली जो तगड़ी जो पॉलिसी होती है उस तरफ शिवसेना ने रुख किया है। हालांकि अपने इस कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे और रामदास कदम को निकालने की सभी अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उनको अभी तक पार्टी से निकाला नहीं गया है, उनको बरकरार नेता रखा गया है। इसमें ज़रूर कोई ना कोई शिवसेना की एक बड़ी स्ट्रेटजी है, कोई लीगल टर्म भी शामिल है। और दूसरी एक जो बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई है कि विधानसभा की तरफ से जो सुनील प्रभु जो नेता बनाए गए थे विप के, वहाँ से एकनाथ शिंदे जो 16 विधायकों को निलंबन का जो पत्र शिवसेना की तरफ से जारी किया गया था, सबसे पहला जो पत्र है वो एकनाथ शिंदे को जारी किया गया है और उन्हें सोमवार की रोज देर शाम 5:30 बजे करीब हाजिर रहने के आदेश दिए गए हैं। जी जी। एक तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पार्टी बना सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना बाला साहब इस तरह से कोई नाम होगा, और यहाँ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ना तो पार्टी का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही बाला साहब का। अब सवाल यह कि डिप्टी स्पीकर को लेकर भी अभी बातें हो रही कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इस तरह की कोई ऐसा जो है चीज़ पारित नहीं कर सकते हैं। एक तजाद है, एक टकराव नजर आ रहा है। तो अब कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? देखिए, डिप्टी स्पीकर को जो बर्खास्त करने की वो मांग कर रहे थे, उन पर अधिकार नहीं है। उसमें भी एक लीगल टर्म है। तकरीबन 68 विधायकों का एक साथ
समर्थन आना चाहिए और इनके पास उतने विधायक नहीं है एकनाथ शिंदे के पास। जी। तो यहीं पर वो फेल हो जाते हैं। जो सेक्शन है संविधान की जो यहाँ पे लागू होती है, आई थिंक जहाँ तक मेरा अनुमान है, अंदाजा जानकारी है, 179 एक्ट है, उसके मुताबिक जब तक 68 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास नहीं होगा, फ्लोर पे नहीं आते, तब तक डिप्टी जो अधिकारी हैं विधान भवन के, उन पर किसी प्रकार का कार्रवाई या बर्खास्तगी का वो मांग नहीं कर सकते हैं, और ये लिखा गया है बाकायदा। तो एकनाथ शिंदे की ये पहल भी पूरी तरह से फेल हो गई है। अब जो 3 चीज़ें बची हैं जिलानी जी, वो भी लीगल टर्म में जाती है। या तो ये मुंबई एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ पहुँचें और साबित करें कि वो उनकी एक पार्टी है अलग, या किसी पार्टी के साथ वो शामिल हुए हैं, और या किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं बहुमत के साथ, वो साबित करें। अगर वो साबित करते हैं तो यहाँ पर भी अगर विधान भवन में अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें इसके बाद राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा, गवर्नर के पास, और राज्यपाल के पास जाने के बाद भी तमाम जितने भी उनके समर्थक विधायक हैं उनके सिग्नेचर देखने के बाद भी गवर्नर के सामने उन्हें रूबरू भी प्रेजेंट होना होगा। बिल्कुल, उनकी जो सामने जो शरीर होगी, जो बॉडी होगी, वो भी सामने प्रस्तुत करनी होगी, और ये भी चेकआउट किया जाएगा ये सिग्नेचर वाकई उनके हैं कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और भी आ रही है, अभी संजय राउत ये कहते हैं कि जो बागी लीडर वहां पर हैं उसमें से 10 लीडरों से बात हुई है, वो आएंगे तो 10 के 10 इधर आएंगे, और भी है। तो ये आंकड़ों का खेल हर दिन बदल रहा है, कितनी सच्चाई है? क्या यही एक वजह है कि अब कॉन्फिडेंस हो गई है शिवसेना उद्धव ठाकरे के बागी लोग वाकई वहां जबरदस्ती रखे गए हैं? जिलानी जी, ये बात जो आपने सवाल किया है, ये सवाल महाराष्ट्र के कई राजनीतिक जानकार भी बड़े जोरों में इस बात की चर्चा है, क्योंकि जब शिंदे अपने साथ गए थे तो तकरीबन उनके साथ 26 से 27 विधायक थे। उसके बाद कुछ विधायक जब मुंबई में वर्षा स्थान पे थे, मातोश्री पर थे, उद्धव के साथ कई जगह मौजूद थे, वो एक एक करके विधायक वहाँ पे एकनाथ शिंदे के पास गए। जैसे गुलाबराव पाटिल की बात करें, दीपक केसरकर की बात करें, दिलीप लांडे की बात करें, मंगेश कुडालकर की बात करें, तो ये लेट जो पहुँचे हैं उनको लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ पर शामिल होने ज़रूर गए हैं, लेकिन जैसे मुंबई लौटेंगे हो सकता है कि ये पलटी मार जाएँ। तो 11 नहीं, कम से कम 18 से 19 ऐसे विधायकों का जिक्र विनायक राउत जो शिवसेना की शीर्ष नेता है उन्होंने अपने ट्वीट में किया था कि 19 से 21 विधायक जो है शिवसेना के समर्थन में, जो उन्हें फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम वापस दोबारा आपके पार्टी में रहेंगे हम। जी, तो सर्वेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरी चीज़, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल मुंबई में क्या है? 144 लगा हुआ है, और जो बागी लीडर हैं उनके दफ्तर, उनके कुछ ठिकानों पर जो है तोड़फोड़ हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त क्या है? देखिए जिलानी जी, मैंने 3 दिन पहले ही कहा था कि मुंबई में और महाराष्ट्र में शिवसेना का जो तेवर है वो अभी तक मौन है, और जिस दिन ये तेवर धीरे धीरे शुरू होगा वो अपने आप में निखार लाता जाएगा। लेकिन अभी भी शिवसेना का वो तेवर जो छगन भुजबल के वक्त, नारायण राणे के वक्त, गणेश नाइक के वक्त दिखा था, वो तेवर अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है। यानी यहां से अब शिवसेना एक तरह से अपना असली रंग दिखाएगी। अब सीधे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, अब लड़ाई सड़कों पर आ गई है, और आम आदमी जो वोटर है शिवसेना का वो अब सड़कों पर आ रहा है। क्या ये माना जाए? सर्वेश, डीजी साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नरात कल ही एक्चुअली सभी को अल्टीमेटम दिए गए। सभी पुलिस अधिकारियों के, महाराष्ट्र के जितने भी प्रमुख हैं, सभी अधिकारियों को कल ही अल्टीमेटम दिया गया था कि सभी लोग अपने अपने शहर में, जिलों में अलर्ट रहें। और आज जिस तरह से मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जगहों पर अलर्ट दिखाया गया है, बता दिया गया है कि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार कोई घटना न घटे, इसको लेकर पुलिस सचेत रहे। मुंबई में विशेषकर धारा 144 लगा दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार की कोई हादसे ना हो, कोई बड़े घटना न घटे, उसको लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इस पूरी जानकारी की। आप नजर बनाए रखें, पल पल जो है